दोगलेपन का जिक्र किया, आप इस पर बात पाकिस्तान के अगर कमर्शियल फ्लाइट को लेकर की जाए, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के द्वारा अपने एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होती नजर आ रही हैं। ऐसे में रविंद्र जी, एक पॉइंट जो है वो लगातार बनता नजर आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है कि जब उसके ड्रोन इंडिया पर अटैक करने के लिए आए और जब इंडिया उनका जवाब दे, उन ड्रोन्स को मार गिराए अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से, अपने डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, तो सिविलियन फ्लाइट पर अगर अटैक हो जाए, वो फ्लाइट गिर जाए, तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब जंग होती है तो सबसे पहला जो दायित्व है सरकार का अपने नागरिकों को बचाना है जी। फ्रंट लाइन पे जो फौज है वो तो अपना देश को बचाने का काम कर रही है, लेकिन सिविलियंस को बचाना देश का काम है। भारत ने वो प्रिकॉशंस लेते हुए अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, ये सारे एयरपोर्ट्स लेके डिसकंटिन्यू कर दी हैं सर्विसेज वहाँ पे। ये उस वो भारत अफोर्ड भी करता है जी। अगर वो डिसकंटिन्यू हो भी गई हैं तो कमर्शियल फ्लाइट्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन भारत अफोर्ड कर रहा है। लेकिन नॉट वो अपने लोगों की जान की कीमत को ज्यादा समझता है। पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से वो डाउन है। वो इन खतरों, जो इस पूरे जंग के खतरे में भी अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भारत की तरफ से कोई जाएगा। भारत तो पहले ही कह चुका है कि वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा है। उसने उससे पहले जितने भी बिल्कुल दोहरा चरित्र पाकिस्तान का रविंद्र जी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पंजाब से लगातार खबर निकल कर सामने आ रही है कि पंजाब में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई शहरों पर ड्रोन हमले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र जी, बात अगर पंजाब को लेकर की जाए, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। बड़ी खबर है, जैसलमेर में 9, अमृतसर में 15 ड्रोन गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर में पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। फिरोजपुर में पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रविंद्र जी लगातार बने हमारे साथ। रविंद्र जी, बात अगर पंजाब को लेकर की जाए, पंजाब से क्या जानकारियां मिल पा रही हैं कि किन किन हिस्सों में ड्रोन अटैक जो है वो किए गए हैं और किस तरीके से इन हमलों को भारतीय सेना ने, डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया? जी, मैं वही पहले बता रहा था कि अमृतसर में अगर आप पठानकोट से शुरू करते हैं तो पठानकोट, गुरदासपुर, टिबरी जो कैंट कंटोनमेंट्स हैं, जो आर्मी एरिया है, उसके बाद अमृतसर है, फिर फिरोजपुर, तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिलका है। इन सभी इलाकों में इवन जलंधर तक ड्रोन्स का आना पहले सपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद भारत के डिफेंस सिस्टम के जिस तरह उसको इंटरसेप्ट करने के लिए फायर ओपन किए, तो उन धमाकों की आवाज़, उन फायर की आवाज़ उसको न्यूट्रलाइज करने की थी। और अमृतसर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे उस जगह के आसपास, मैं ये इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि वो जो ओपन गन फायर हमने सुने वो एयरपोर्ट के अंदर के थे या बाहर के थे, लेकिन वो उस एरिया से थे जहाँ से डिफेंस के लिए वो ओपन फायर किया गया और प्रॉबेबली उन वो ड्रोन्स को डाउन करने के लिए किया गया होगा। तो अभी उसके ऊपर देखिए, ऐसा है कि इन जंग के हालातों में आप अच्छी तरह समझते हैं कि किसी चीज़ की पुष्टि करनी हो तो वो डिफेंस का अपना एक सिस्टम होता है, तो वो उसमें वो पूरी बात की जांच पड़ताल करने के बाद एक दफ़ा फिर वो बता देते हैं कि क्या हुआ है। इमीडिएटली ये जानकारी लेना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे कौन सा ड्रोन गिरा और कितने नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे इसके बात की पुष्टि की है कि अमृतसर, पठानकोट, इस एरिया में कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। फिरोजपुर में 2 लोग घायल हुए हैं, 2 या 3, लेकिन उसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। बिल्कुल रविंद्र जी, इस बीच हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अगर हम पहले भी लगातार इस विषय पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है उस अटैक को डिकोड करने के लिए अब लगातार कई सारी रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो एक पूरा पैटर्न है वही पिछले 4 दिनों से नजर आ रहा है। अरविंद जी, आप किस तरीके से पाकिस्तान के इस अटैक को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न के तहत जो है वो ये ड्रोन हमले कर रहा है? देखिए अभिषेक जी, ड्रोन हमले करने का एक मकसद होता है। आपने अगर माथुर साहब की बात ठीक से सुनी हो तो उन्होंने ये बताया था कि ये दरअसल पहले ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि वो गैप को पता कर सकें, जी। क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो
ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो वो एक साथ ही वो उनके जो उन्होंने अमेरिका से या चाइना से